नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में हैवी व्हीकल वाहनों समेत अन्य वाहन नियमों का उल्लंघन करके सड़क मार्ग पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां विगत दिनों भरौला सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट की घटना में पुलिस परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाने पर बड़ी घटना हुई थी। इस दौरान पुलिस के द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करके दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टिव रेडियम टेप लगाकर वाहन चालकों को वाहनों में रेडियम इंडिकेटर समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज भी सड़क मार्ग पर कुछ वाहन चालकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है एवं एक्सीडेंट की घटनाओं को नजरअंदाज करके अपने वाहनों को सड़क मार्ग पर खड़े कर दिया जाता है, जिसके चलते फिर कोई बड़ी घटना होने की आशंका निरंतर बनी हुई है। तेज गति से वाहन सड़कों पर दौड़ रहे एवं एक्सीडेंट हो जाने पर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जहां घटनाओं के चलते लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, विगत दिनों हुई घटनाओं को लेकर आज भी वाहन चालकों की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। तेज गति से चलने वाले वाहन अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। वहीं लोगों के द्वारा प्रशासन से अपील की जाती है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क मार्ग पर खड़े हुए वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखनी चाहिए, जिससे वाहन चालकों में सुधार हो सके और लोग सुरक्षित रहें। उमरिया से भरौली कोतवाली 5-6 किलोमीटर है और वहाँ पर एक वाहन कई दिनों से खड़ा था और तीसरे दिन उस वाहन से एक वाहन जाके टकरा गया, जिससे एक ही परिवार के 5 लोग मर गए। अब बताइए क्या कोई ये भरौली भर की घटना नहीं है? अभी बीच में 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर मतलब ज़िले में मैं ऐसा मानता हूँ कि उमरिया ज़िले में एक दो जो मरने का दुर्घटनाग्रस्त होने से मरने का आंकड़ा है वो बड़ा हाई है और इसको किसी दूसरे ढंग से किसी पार्टी पॉलिटिक्स से न देखते हुए ऐसे बेलगाम वाहनों पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, तो कानून बनाइए। लोगों की सेमिनार करना चाहिए महीने 2 महीने में आरटीओ वगैरह को, कि वो सेमिनार करके ये बताएं कि हमारा वाहन हमको ठीक ठाक चलाना है। अगर हमारा वाहन क्षतिग्रस्त होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो हमारा परिवार प्रभावित होता है और उस परिवार का मुखिया जनरली ड्राइवर होता है। तो ड्राइवरों को इस तरह से उनको जागरूक और सजग करना भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अंतर्गत भरौला ग्राम है, वहाँ सिद्ध महाराज के पास एक दुर्घटना हुई जिसमें पुलिस विभाग के कर्मचारी और पूरा उसका परिवार चित्रकूट की ओर जा रहा था और जैसे ही भरौला के सिद्ध महाराज के पास पहुंचा, वहां जो भारी वाहन है वो बीच रोड में खड़े हो जाते हैं। खड़ा था, उसमें ले जाके वो न दिखा नहीं और जिसके कारण वो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होने से 4 लोगों की स्पॉट पे मृत्यु हो गई। एक बच्ची जो बची थी उसका इलाज के दौरान भी मृत्यु हो गई। टोटल 5 थे, 5 की मृत्यु हो गई है। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस समय जो यातायात साधन है वो यातायात साधन सुचारू रूप से नहीं है। गाहे बगाहे जहाँ देखो वाहन खड़े रहते हैं, कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे जो वाहन जैसे ढाबा हो गया, ढाबे के बगल में लाइन लगा खड़े हो गए। चंदिया रोड में अक्सर देखा जाता है, चंदिया से उमरिया के बीच में, कि जहाँ ढाबे हैं वहाँ ढाबे किनारे किनारे बीच सड़क में रोड गाड़ी खड़ी करके और अपना खाना पीना और अन्य कार्य करते हैं। इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि इनके जो वाहन जो खड़े होते हैं उसमें सुधार लाया जाए, जिससे जान माल की हानि का मेन कारण ये था कि एक हैवी व्हीकल रोड पर खड़ी थी और जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये उसके नियम के अनुसार नहीं खड़ी थी कि उसमें कोई इंडिकेटर या ऐसा कुछ हो जिससे कि समझ में आए कि कोई वाहन खड़ा हुआ है। और वाहन के खड़ा होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, 5 जाने गई। बहुत दुख अफसोस की बात है, पूरा उमरिया अफसोस किया, जाहिर किया। लेकिन उस घटना के बावजूद सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने या संबंधित विभाग ने क्या सबक सीखा। उस घटना के बाद हम आने वाले दिनों को
में कुछ सुधार तो कर सकते हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। आज भी देखने में आ रहा है कि उसी प्रकार से लावारिस हालत में नेशनल हाईवेज हों या रोड हों, वाहन खड़े हुए हैं। तो क्या हम एक और इस तरह के एक्सीडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं? आखिर प्रशासन जागेगा कब? मेरा घटना, इतनी दर्दनाक घटना, प्रशासन को जगाने के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी जो ट्रैफिक विभाग है या परिवहन विभाग है अभी तक जागा नहीं है और उसी प्रकार से, उसी तरह से रोडों पर गैर कानूनी तरीके से, अवैधानिक तरीके से ट्रैफिक रूल्स का, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए परिवहन हो रहे हैं और वाहन खड़े हुए हैं। तो मेरी अपील है कि कम से कम कुछ तो सुधार होना चाहिए। ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग से मेरी एक नागरिक होने के नाते अपील है कि आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही ऐसे लोगों पर करें जो ट्रैफिक रूल्स और मोटर व्हीकल एक्ट का जो उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि अब भविष्य में इस तरह की एक बेकसूरों की जान न जाए, उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। ये जवाबदारी आपकी है। आखिर ये जवाबदारी आप कब लेंगे? इसमें मैं ये मानता हूँ जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता की भी रिस्पांसिबिलिटी, जवाबदारी है, लेकिन ज़्यादा जवाबदारी विभाग